जितनी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम है सारी की सारी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और ध्यान से सुना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस कुछ मिनटों में शेयर करने वाला हूँ। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती टाइम में वापस जाने की, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये 4 एडवाइस देता। मैं टाइम वेस्ट किए सबसे पहले एडवाइस मैं खुद को देता कि ये मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तब मैंने ये सोचा था भाई मैं जितना ज्यादा सीख सकता हूँ मेरे लिए बेहतर है, जितना बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं जितना यूट्यूब वीडियो देख सकता हूँ, उतना ज्यादा कोर्स खरीद सकता हूँ, उतना मेरे लिए बेहतर है। आज मैं अपने आप को खुद एक एडवाइस दे पाऊँ तो मैं अपने आप को ये कहूंगा कि भाई ज्यादा नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा प्रॉफिट करवा पाओगे। लॉट ऑफ पीपल थिंक भाई हम जब ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे नॉलेज मीन्स मोर प्रॉफिट एंड इक्वेट द अपसाइड। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो जाएगा। आपके पास एक सिंपल प्लान होगा, सिंपल स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके लिए। डिसीजन लेना आसान होता है एंड आप वो सेम चीज को टिक करके आप कुछ प्रयोग तक फॉलो करते हो, ये पता चल जाता है ये काम कर रहा है, मुझे ये चीज फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप हर एक नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आपको यही समझ में नहीं आता है मैंने एक्चुअली में क्या करा है। आप भी इस स्टेज पर हो तो एडवाइस डेट वांट टू गिव यू ज्यादा नॉलेज मतलब नहीं कि प्रॉफिट, क्योंकि द एंड ऑफ द डे मैं अपने बहुत सारे वीडियो में कहा है, ये चीज बहुत बार प्रूफ करके दिखा चुकी है। सिंपल ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी भी फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। उसमें एक प्रॉपर टाइम विंडो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एंट्री मेथड के साथ फॉलो किया है, लेकिन बात ध्यान में रख लेना है आप जब शुरू कर रहे हो उतनी ज्यादा नॉलेज गेन करोगे ना, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कन्फ्रेस हो जाएगी। अब ये सोचोगे कि भाई अब नॉलेज नहीं करेंगे, करना है तो फिर करना क्या है। एकदम सिंपल चीज है, एक मेंटोर को फॉलो करो, एक कोर्स खरीद लो या फिर कोई एक यूट्यूबर को फॉलो कर लो, को सिखा रहा है जिसकी बातें आपको ठीक लगती हैं, जो बंदा वो बता रहा है वो सेंस बता रहा है, आपने उसको खुद टेस्ट किया है, को देख के समझ में आ रहा है ये चीज काम करेगी, तो वही लगा जो आप एक ऐसे इंसान को फॉलो करो को लाइव ट्रेडिंग करके सिखा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लाइव ट्रेडिंग करता था, मैंने 3 या 4 महीने लाइव ट्रेडिंग करके लोगों को दिखाया है कैसे एग्जीक्यूट करना है। जो इंसान लाइव ट्रेडिंग करता है टेबल रह के दिखाता है इज वेरी हाई चांस वो बंदा जेन्युइन है, खुद प्रॉफिटेबल है। यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैंने 9 से 10 बार लाइव स्ट्रीम करके दिखाया है, तो जो ये चीजें हैं बहुत ज्यादा ये जेन्युइन दिखती हैं। भाई लाइव ट्रेडिंग करना आसान बात नहीं है। पहली चीज जो इंसान अकेला ट्रेड करता है उसकी साइकोलॉजी उसमें ही बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन इमेजिन करो आप ट्रेड ले रहे हो और हजारों लोग आपको देख रहे हैं कि एक गलती की वजह से हजारों लोगों का लॉस हो जाए, से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिफिकल्ट हो जाएगी। इतना ज्यादा पेशेंस में एक इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकता है मतलब वो जेन्युइन है। एडवाइस यही सिंपल होने वाली है, साइकोलॉजी ढूंढो, कोई एक मेंटोर ढूंढो, कोर्स बाय करो। अगर कोर्स नहीं खरीदना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल पर बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने सिखाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो। अगर आपने मेरा 2026 का चैलेंज लिया हुआ है किया हुआ है तो ऐसी वो चीजें फॉलो कर रहे होगे। कोई चैलेंज के बारे में नहीं पता है उसका भी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, पर मैंने 2026 का एक रोड मैप दिया है 10 डेज का, आपने फॉलो किया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और 2 एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, ये होने वाला है मेरी जो सेल्फ अबाउट है प्रॉफिट डिसाइड नहीं करेगा, वो ये डिसाइड करेगा मैं कितना फॉलो कर रहा हूँ। इतना नहीं, बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपके साथ भी होगा, साथ भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं अपने अपने आप को खुद ही रिमाइंड करता हूँ, मैं प्रॉफिट बनाता हूँ तो दिन मुझे ऐसा लगता है मूड तो बहुत अच्छा है, ये तो मजा आ गया, तो आसमान में उड़ रहा हूँ, दुनिया जीत ली है। ये चीज गलत है, फीलिंग गलत है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो वजह से आप अपना सेल्फ वर्थ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ये क्या कीमत है, बहुत गलत है, क्योंकि इस वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में भी आप अपना प्रॉफिट लेकर आ रहे हो, ईगो बूस्ट हो रहा है, ईगो आपको मार्केट में लेकर डूबने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने आप को जब ये चीज से डिटैच करो आपको ऑटोमेटिक लॉस से कम फर्क पड़ने वाला है कि आप प्रॉफिट से खुश हो रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को वापस लेकर जा रहे हो। मतलब जब
लॉस होगा तो अपने सेल्फ वर्थ को भी नीचे लेकर आओगे। तो हमेशा याद रख लेना कि कितना भी प्रॉफिटेबल इंसान बन जाओ, ट्रेडर बन जाओ, इंसान आप हो, वो इंसान ज्यादा मैटर करता है। वो इंसान डिसिप्लिन फॉलो करता है, हम्बल रहता है, हमेशा सीखने की अगर चाह रखता है, वो इंसान आगे जाकर जीतने वाला है। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जितने भी अमीर से अमीर लोग हों, से भी मैं मिला हूँ, 40,000 ऑफ पीपल्स ने अपने मेहनत से खुद ही अंपायर खड़ा किया है। ऐसा हम्बल है, इंसान से सीखना चाहते हैं और उनमें भी बिल्कुल ईगो नहीं। तो बहुत ध्यान में रखना होता है कि जब मैं 15 साल का था तब मैं 1 से 2,000 प्रॉफिट बना रहा था। मुझे ऐसा लगता था तो दुनिया जीत ली है और मेरे आगे अब कोई नहीं है। फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है। आपको खुद रिमाइंड करना होगा, मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस डिसाइड नहीं कर सकता मैं बाकी की जिंदगी कैसे जी रहा हूँ। एडवाइस 3 टू द थर्ड पॉइंट अपने आप को बताऊंगा, यह है कि लॉस फ्यूचर जो है ना, जिंदगी का एक पार्ट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, एक छोटे शहर से आते हो, अब ये वीडियो देख रहे हो, बहुत हाई चांस है कि को आपके भैया बड़ों ने कहा होगा भाई तू फेल हो गया तो एक निकम्मा है और तू किसी लायक नहीं है ना। बहुत कॉमन है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, छोटे शहर से आ रहे हो, कभी भी आप क्लास में फेल हो जाते हो कि टीचर आपको डांटती है, पेरेंट्स आपको डांटते हैं, दोस्त आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आप एक फेलियर बन जाते हो। बचपन से लेकर आज तक हम बड़े हुए हैं, मेरे माइंड में यही डाला गया है फ्यूचर एक बहुत बुरी चीज होती है। आपका फ्यूचर बनेगा तो मतलब कि आप कोई काम के नहीं हो, लेकिन वो बहुत गलत चीज है। आपको वो चीज इसलिए सिखाई जाती है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाओ। एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एम्प्लॉय एक कंपनी का हिस्सा होता है। एक बॉस एक अपने एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट करता है। अगर एम्प्लॉय फेल हो जाता है तो काम से निकाल दिया जाता है। जो मेंटालिटी है ना, ये आपको एक 9 to 5 के लिए कर रही है, आपको ये लाइफ के लिए पर नहीं कर रही है। भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो होना ही पड़ेगा, प्रोसेस तो खाने ही पड़ेंगे। मैं भी आगे बढ़ रहा था तो भी एक स्टूडेंट था, भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे भी दिमाग में बहुत फेलियर बहुत बुरी चीज थी। अब स्टार्टिंग में 1-2 साल लॉस मेकिंग गए, फेल होता रहा। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग जर्नी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। मैं खुद ही अब ओवर ट्रेडिंग करके अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे ला रहा था, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और डिफिकल्ट बना रहा था। बार ऐसा होता था कि कुछ लोग होते थे मेंटली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो इस मेंटलिटी से और वापस नहीं आ पाते हैं, उसके चक्कर में ट्रेडिंग कर बैठ जाते हैं। ये बहुत ध्यान में रख लो भाई, फेल करना और लॉस करना कोई बुरी बात नहीं है। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं बिना फेलियर के और बिना लॉसेस के, और सबसे ज्यादा बिना लोगों के ऊपर हंसे आगे बढ़ ही नहीं पाए। टाइम था जब जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, पर लोग पहले हंसते थे। टाइम था जब इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, वो कहता था कि मैं रॉकेट लॉन्च करके जमीन पर लाऊंगा, ये दुनिया उस पर हंसती थी। लेकिन आज ही इज वन ऑफ द रिच पर्सन द प्लैनेट एंड भी बहुत सारे लोग हैं सक्सेसफुल हैं, फिर भी लोग कुछ गलतियों के ऊपर उनके वजह से हंसते हैं। अगर आपको कुछ लाइफ में अच्छा करना है, अपनी जिंदगी बनानी है, ये बात ध्यान में रख लेना। फेलियर तभी कहलाओगे कि जब आप किसी चीज को ट्राई करके उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज ट्राई की और उसे करते गए एंड में सक्सेसफुल हो गए ना, ये नहीं पूछेगा कि भाई तू कितना फेल हुआ था। ऐसा लोग यही देखते हैं कि भाई ये तो बंदा सक्सेसफुल बन गया है। आप एक स्कूल के एग्जाम में फेल हो जाते हो, के ऊपर हंसेंगे। आप एग्जाम में फेल होने के बाद स्कूल ही छोड़ दिया तो सबसे बड़े फेलियर कहलाओगे। लेकिन आप ट्राई करते रहो 10 बार फेल होने के बाद आप 11वीं बार आप पास हो जाते हो तो कोई भी आपका फेलियर याद नहीं रखेगा। ये बंदा 10 बार फेल हुआ था, ये देखेंगे कि चलो स्कूल तो पास कर लिया। फेलियर और लॉसेस एक ही पार्ट है। ट्रेडिंग में फेल भी होगे और ट्रेडिंग में लॉस भी होगे, लेकिन ना वैसे ही सीखोगे कि लाइफ में आगे बढ़ोगे, वैसे ही अपनी जिंदगी बदल पाओगे। एंड लास्ट एडवाइस मैं खुद को दूंगा जो ट्रेडिंग ये है ना, इनका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए कि देखो, एंड ऑफ द डे चार्ट के सामने बैठे हो और आप डिसाइड करते हो कि बाय करना है कि सेल करना है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाय करना है, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेल करना है। आप प्लान फॉलो करते हो, प्लान के साथ में बैठे हो कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। आपको बताता है कि भाई डिसीजन लेना है या फिर ट्रेड ही नहीं करना है। 3 चीजों में से आप एक डिसीजन लेते हो, तो वो डिसीजन बहुत ज्यादा सही होना जरूरी है। डिसीजन सही होने के लिए को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन सही होने के लिए कि जो बाहर के लिए है बाकी के लिए है वो समोध करना पड़ेगा। वो जो सारी चीजें हैं कि लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर आप एक नॉर्मल सी बेसिक डिसाइड नहीं कर पाते हो, स्ट्रगल करते हो ना, तो इज वेरी हाई चांस ट्रेडिंग में भी स्ट्रगल करोगे। आप कोई रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो और आधा घंटा से 1 से 2 घंटा आप
को लग जाता है डिसाइड करने में कि आप क्या खाने वाले हो। डिसाइड ऑन मेकिंग पावर जो है वो बहुत वीक है, बहुत छोटी है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आप मेरे भाई यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि खाने में क्या खाने वाले हो, आप अपने लिए आधा घंटा लगा देते हो। मीटिंग जो इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है ये डिसाइड होता है कि आप कितना पैसा कमाओगे या कितना पैसा लॉस करोगे, बारे में आप डिफरेंटली फोकस करोगे ही करोगे। बहुत हाई चांस है कि हो जाओगे तो डिसीजन मेकिंग फैक्टर के ऊपर काम करोगे, हैबिट को बिल्ड करोगे। सोल्यूशन सिंपल है, अपनी लाइफ को ग्रेन कर सकते हो। ग्रेन करो कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत सारे सक्सेसफुल बिलियनर हैं, लोग सिर्फ एक ब्लैक टी शर्ट क्यों पहनते हैं, उनको डिसाइड ही ना करना पड़े क्या पहनना है और उनका एक सिस्टम बन गया है। मैं ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनने वाला हूँ। भी बिलियनर्स को आप देखोगे एक ब्लैक सिंपल टी शर्ट में आपको मिलेंगे, उनको डिसाइड नहीं करना पड़ता। इसका ये मतलब नहीं है भी ब्लैक टी शर्ट पहनने लगोगे आप बिलियनर नहीं बन जाओगे। को सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सोचो कि आप सुबह उठ के कितना टाइम वेस्ट करते हो उनको डिसाइड करके। सुबह उठते हो क्या आप ये सोचते हो भाई नाश्ते में मैं क्या खाऊंगा, ये सोचते हो कि मैं कब नहाऊंगा, ये सोचते हो कि जिम में कब जाऊंगा कभी कि नहीं जाऊंगा, ये भी सोचते हो कि मैं कपड़े कौन से पहनूंगा। ऐसा है तो पहले ही एक रात जर्नल कर लो, दिन का प्लानिंग कर लो, डिसाइड मेकिंग फैक्टर पर काम कर लो, हैबिट को बिल्ड करो। इससे क्या होगा, दिन जब आप उठोगे दिन की ऑलरेडी सारी चीजें प्लान्ड होंगी। दिन की जो डिसाइड मेकिंग आपकी पावर है वो सबसे ज्यादा आप ट्रेडिंग में यूज कर पाओगे, की जगह आप यूज नहीं कर पाओगे। आप हर चीज डिसाइड कर करके अपनी मेकिंग पावर को यूज करके खत्म कर देते हो। ट्रेडिंग की बारी आती है तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। अगर आपकी सारी चीजें प्लान्ड होंगी, सिंपल है, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। हाई चांस है कि ये सही डिसाइड कर लोगे तो एट द एंड खुद टाइम में वापस जाके अपने आप को एडवाइस दे पाता। तो मैं आपको यही बोलता, सबसे पहली चीज तो 20 साल में बिलियनर बनने की बात भूल जा भाई। पहले ये तो सीख लाख रुपए कैसे बनाते हैं, ये तो सीख लो 2 लाख कैसे बनाते हैं। 2 लाख तो छोड़ दो, सबसे पहले कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल तो बन जाओ। हर महीने 10,000 कमा पा रहे हो, 10,000 हर महीने नहीं कमा पा रहे हो, मिलियनर का क्यों सोच रहे हो। सोचना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, रियलिस्टिक सोचना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रियलिस्टिक नहीं सोचोगे कि भाई मैं 10,000 कैसे बनाऊं, 20,000 कैसे बनाऊं, फिर आप मिलियनर कैसे बन पाओगे। ये 4 चीजें हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। सिंपल तरीके में आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी चैनल पर, वो आपको फॉलो करना है। सिंपल तरीके से 4 चीजें इम्प्लीमेंट कर लोगे, टिक जाओगे ना तो भाई मिलियनर बन के ही रहोगे। अगर गेम छोड़ दिया तो, अगर आप आउट हो गए तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपके चांसेस 0 हो जाएंगे। अगर 4 चीजें आप फॉलो करते रहे, साइकोलॉजी पर काम करते, अपने डिसिप्लिन पर काम करते, देयर इज ए वेरी हाई चांस आप इतना लंबा गेम में टिक पाओगे। आपका जब वक्त आएगा ना तो सक्सेसफुल बन जाओगे। सारे यही कहते हैं कि भाई 4 साल मेहनत करो, 5वें साल में हो सकता है फिर 4 साल की मेहनत एक साथ में दिख जाएगी। रेटिंग वैसे ही कुछ काम करता है आपको 2 साल में ऐसा लगेगा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं, मुझे आइडिया ही नहीं है। कि आज के टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे अच्छे मेंटोर अवेलेबल हैं, चैनल पर इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं, ऐसा फील होगा ही नहीं। पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, मेरे वीडियो ही फॉलो कर लिया ना, विल हैव ए गुड अमाउंट रेटिंग इन टीम्स ऑफ कर रहे हो। लेकिन हो सकता है 1-2 साल आपको सक्सेस नहीं दिखे, कोई एक भी रिजल्ट नहीं